बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना सख्ती से इन पर अमल दरामद कराया जा रहा है। हमने हालिया तारीख में देखा कि FIRs तक दी गई जो लोग कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे थे। आजकल भी बहुत सख्ती से इन कानून पर अमल दरामद कराया जा रहा है। तो आज ऑन द फील्ड हम लोग मौजूद होंगे, ट्रैफिक एहलकार भी हमारे साथ मौजूद होंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद कराया जा रहा है और ट्रैफिक पुलिस किस तरह काम कर रही है। इस वक्त अगर हम बात करें दीगर फोर्सेस की तो डॉल्फिन की फ़ोर्स और जो मुहाफिज फ़ोर्स है वो भी ट्रैफिक पुलिस की मुआवनत कर रही है इस कानून पर अमल दरामद कराने के हवाले से। अक्सर औक़ात लोगों का ये कहना होता है कि मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ तो चलान किए जाते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, क्या ये बड़ी गाड़ियों वालों को भी रोका जाता है? तो आज के प्रोग्राम में ये भी जानने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, हमने आपको दिखाना है कि किस तरह ट्रैफिक पुलिस जो है वो ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद करवा रही है। इस वक्त हमारे साथ इंस्पेक्टर मूसा साहब मौजूद हैं। इनसे आज के प्रोग्राम के लाए अमल जानेंगे और इनसे गुजारिश करेंगे कि ये बताएं कि किस तरह के कवानीन के खिलाफ आज क्रैकडाउन किया जा रहा है, किस तरह के कवानीन पर अमल दरामद आज करवाया जाएगा और जो लोग उनके खिलाफ वर्जी करेंगे तो किस तरह का क्रैकडाउन उनके खिलाफ किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी इंस्पेक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या वेलकम टू द शो सर। बहुत अच्छा सर। मैं बताएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा जनाब, बताइएगा कि आज का लाएमल क्या है। आज हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस बहुत मुतहरिक नज़र आ रही है, कानून पर अमल दरामद कराया जा रहा है। बीच में हमने देखा था एक छोटा सा गैप आया था, लीनियंसी दिखाई जा रही थी वहाँ पर, अब दोबारा एक दफ़ा स्ट्रिंजेंटली कानून पर अमल दरामद कराया जा रहा है। जी बिल्कुल। ये 27 नवंबर 2025 से जो मुहिम शुरू हुई है उसमें तेज़ी आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको देखने को भी मिलेगा कि रोड के ऊपर जो है वो हेलमेट ख़ुसूसन उसका आप 95 भी कह सकते हैं, 100 तो इंशाल्लाह उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो बाकी सीट बेल्ट है, ब्लैक पेपर्स हैं और जो वन वे है उसके खिलाफ जो है ना वो मौसर कार्रवाई इधर हम कर रहे हैं। मौसर कार्रवाई की जा रही है। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे आपने बात की कि लोग अब कोऑपरेट कर रहे हैं, वो पहन रहे हैं हेलमेट। अच्छा ये ठंड की वजह से लोग पहन रहे हैं या आप लोगों के डर की वजह से पहना जा रहा है? डर नहीं सर, ये कानून पे अमल दरामद कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ गाड़ियों को रोका गया है ब्लैक पेपर के हवाले से। तो अब दिखाते हैं कि आपको किस तरह के चलान किए जा रहे हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या वो ब्लैक पेपर उतारे जा रहे हैं या उनके खिलाफ सिर्फ चलान किया जाएगा। अच्छा जनाब ये बताइएगा, ये जो ब्लैक पेपर के खिलाफ हम देख रहे हैं कि बड़ा ग्रैंड क्रैकडाउन हो रहा है। DSP साहब के साथ भी हमारी इस हवाले से बातचीत हुई थी जब हम अपने प्रोग्राम के हवाले से रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने ये बताया कि अब ये जो VIP कल्चर है, ये जो ब्लैक पेपर लगा दिए जाते थे, इनके खिलाफ हम सख्ती से निपट रहे हैं और जिस तरह हेलमेट हमने पहना दिए हैं लोगों को, इंशाल्लाह ये ब्लैक पेपर भी का खात्मा भी इंशाल्लाह कराया जाएगा। तो ज़रा बताइए कि कितना चलान है, क्या कानून है ब्लैक पेपर के हवाले से? सर इसका 5000 का चलान है। बिल्कुल बिला तफरीक हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जिसका ब्लैक पेपर लगा होता है चाहे वो जो भी है उसके खिलाफ बिल्कुल बिला तफरीक कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आपके सामने हमने ये रोकी हुई भी हैं, इसका चेक करते हैं। ब्लैक पेपर है, डॉक्यूमेंट्स भी चेक करें, बिल्कुल है इसका ब्लैक पेपर आपके सामने। इसको उतारेंगे भी और इसको जो है ना वो पेनल्टी भी देंगे। जी नाज़रीन, ये आप देखें अक्सर औक़ात हमारा ये गिला भी होता है आम आवाम का कि बड़ी गाड़ियों वालों को नहीं रोका जाता, सिर्फ मोटरसाइकिल वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अब ये ब्लैक पेपर के खिलाफ अब जो है वो उनके क्वाइफ लिए जाएंगे, उनके क्रेडेंशियल्स ऐप पे दर्ज किए जाएंगे और उनके बाद को जुर्माना भी होगा और ब्लैक पेपर भी उतारा जाएगा। ऐसे ही है जी, ऐप के थ्रू होगा सारा? बिल्कुल 100% ऐप के थ्रू होगा और बिल्कुल साफ़ शफाफ, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। इनको 80-70 से मैसेज जाएगा और ये अपने मोबाइल से ही उसको जो है वो ये पे करेंगे। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि ये सारे शीशों का ब्लैक पेपर उतारा जाएगा। अक्सर औक़ात ये लोग ये भी कहते हैं ना कि हमारा शीशा ख़राब हो सकता है क्योंकि इनके बैग पे भी ब्लैक पेपर मौजूद है। सारे जो ग्लासेस हैं वो भी ग्लास जो हैं वो भी टिंटेड हैं। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल नहीं लगा सकते। किसी शीशे पे भी ये पेपर नहीं लगा सकते। अगर इनको कोई इशू है कोई जैसे स्किन का या कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए पर्दा यूज़ करते हैं। पर्दे की इजाज़त है लेकिन ब्लैक पेपर की इजाज़त नहीं है। ये नाज़रीन अब इनका जो है वो चलान किया जा रहा है और इनका पेपर भी उतारा जाएगा। मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन अब इनसे डिटेल्स ली जा रही है। जी जनाब बताइएगा कि इनसे क्या डिटेल्स ली जा रही हैं? इनके डॉक्यूमेंट्स हम चेक कर रहे हैं। लाइसेंस ये कह रहे हैं कि मेरे पास है। अच्छा वो दिखाना लाइसेंस सर। जी नाज़रीन इनका जो है वो लाइसेंस वगैरह देखा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह भाई। जनाब ये बताइएगा कि हम लोगों को कानून पर अमल दरामद करना हमारी ज़िम्मेदारी है, कानून हमारे लिए बनाया जाता है। सिक्योरिटी के को मद्देनज़र रखते हुए इसका मना किया गया है कि आप ब्लैक पेपर नहीं लगा सकते, तो आपने लगाया हुआ है जी, आपके चारों शीशों पे है, बैक पे भी है। सर अब उतारना थे मैंने।
आपने उतारने थे। चलें अब ये आपके खिलाफ अब चालान होगा, गालिबन 5,000 रुपये का जी चालान, 5,000 रुपये का चालान किया जाएगा और इसके शीशे भी जो ये जो पेपर आपने लगाया हुआ है ब्लैक पेपर, ये भी उतारा जाएगा। ठीक होगा सर, वो उतार देंगे बिल्कुल ऐसे। जी नाज़रीन, लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं और इस वक्त ये देखें, अब ये ब्लैक पेपर जो है वो उतारा जा रहा है यहाँ पर। इसका जितने भी शीशे हैं, चालान भी इनके साथ जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो पेपर उतार रहे हैं और जो दूसरे ऑफिसर हैं वो इनका चालान कर रहे हैं। नाज़रीन, कानून पर अमल करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। अगर हम कानून पर अमल करेंगे तभी हमारा मुल्क, हमारे कौम जो है वो तरक्की कर सकती है। अब कुछ ज़िम्मेदारियाँ स्टेट की हैं लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियाँ हमारी हैं। ये देखें जी, अब ब्लैक पेपर को उतारा जा रहा है। इससे बजाय इसके कि हम चालान करवाएं, ब्लैक पेपर जो है वो फोर्सफुली हमारा उतारा जाए, हमें चाहिए कि हम खुद कानून पर अमल करें। मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, अब इनके पेपर उतार दिए गए हैं, बाकी दोनों शीशों के भी उतार दिए जाएंगे और बैक का जो इनका शीशा है, रियर व्यू शीशा, उसको भी उतार, जो टिंटेड उनके किए गए हैं ग्लास, उसको भी उतारा जाएगा। जनाब ये बताइएगा, आप मुझे बता रहे थे कि अब इनको 5,000 का मैसेज आएगा और नहीं सर, आ गया है, आ गया है, आ चुका है जी। कर रहे हैं आपके सामने वो बैठे। ऑनलाइन जो हमारे जो डिजिटल हमारे पेमेंट के ज़राए हैं, उनके ज़रिए अब इसका चालान पेश किया जा रहा है। जनाब, एक और गाड़ी को आपने रोका है, इनको किस हवाले से रोका गया? इनकी तो नंबर प्लेट भी मुझे लगता है कि जाली है, इसकी नंबर प्लेट की भी इजाज़त नहीं है। इसका भी इशू है और ये ग्लासेस नहीं है, ये देखिए ये पर्दे हैं, ये पर्दे। ये नाज़रीन, अगर आप देखें तो इन पर्दों की इजाज़त है जी, इन पर्दों की इजाज़त है, लेकिन हमें जो ग्लास टिंट किए जाते हैं उसकी इजाज़त नहीं है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि वो जो दूसरे लगाए जाते हैं जो रिमूवेबल होते हैं हमारे शेड्स, उसकी इजाज़त है? जी जी सर, वो तो लगा सकते हैं, उनका कोई इशू नहीं। सिर्फ आप टिंट नहीं करा सकते, परमानेंटली जो टिंट कराया जाता है, जो यानी आर्जी होते हैं ना, जिनको आराम से वो रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो उसका कोई मसला नहीं है। उसका प्रॉब्लम होता है कि बाज़ मरीज़ होते हैं, वो कहते हैं कि उनको ना सूरज से वो प्रॉब्लम होता है, तो वो इसलिए ये लोग लगा सकते हैं। टिंटेड जो हैं वो नहीं लगा सकते और इसलिए इसके टिंटेड नहीं है। अच्छा जनाब, ये मेरा ख्याल है कहीं चले गए हैं, अगर उनका चालान हमने करना था, आप लोगों ने करना था, लेकिन इस वक्त जा चुके हैं। असद साहब लेके गए वो आपके सामने, वो उधर। जी नाज़रीन, नंबर प्लेट का इशू है, वो पीछे इनका चालान किया जा रहा है। अच्छा जनाब, अब इसमें हमने जब आप उनके शीशे उतारे थे, मैंने देखा वो किसी ना किसी को फ़ोन डायल कर रहे थे। ये बड़ा एक मसला है, जैसे ही किसी को रोका जाएगा तो वो फ़ोन निकालेगा, तो वो आपसे बात कराएगा, फिर वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप थोड़ी सी लीनियंसी बरतें। देखें जी, जो बात कराना, सिफारिश करवाना फ़ोन पे, ये तो उनका हक है। कोशिश तो हर बंदे ने करना है ना, 5,000 से बच जाएं। तो अब कानून पे अमल दरामद बिल्कुल बिला तफरीक हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। बात करवाएं, हम बात कर लेते हैं, लेकिन कानून पे अमल दरामद करते हैं और उस बिल्कुल फेयर एंड फ्री आपके सामने है। किसी किस्म का किसी के साथ कोई रियायत नहीं है और किसी के साथ कोई ज़्यादती भी नहीं है। कोई ज़्यादती नहीं की जा रही, कोई रियायत नहीं की जा रही। मजीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं जो इस वक्त ट्रैफिक पुलिस काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। और ये जो गिला था ना अवाम का कि हम लोग बाइक्स वालों के ख़िलाफ़ तो किया जा रहा है, गाड़ियों वालों के ख़िलाफ़ क्यों नहीं करते? सिर्फ क्या गरीब नज़र आता है, सिर्फ बाइक्स वाला नज़र आता है? तो इस वक्त गाड़ियों वालों को भी रोका जा रहा है और बिला तफरीक हर तरह की गाड़ी को रोका जा रहा है, ख्वाह वो छोटी गाड़ी है या बड़ी SUVs हैं, उन सबको रोका जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नाज़रीन, मजीद भी आपको कार्रवाई दिखाते हैं, लेकिन आप हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जैसे आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से और बिला तफरीक की जा रही हैं, किसी के खिलाफ नाजायज़ कोई जुर्माने नहीं किए जा रहे। और इस वक्त हम जब फील्ड में मौजूद है तो बड़ी खुशाइन चीज़ ये है कि अभी तक कोई मोटरसाइकिल सवार ऐसा नहीं नज़र आया जिसने साइड मिरर्स ना हो या उसके वो ना हो, हेलमेट ना पहना हो। बड़ी खुशाइन चीज़ है कि आपने बड़ा देखा, स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करवाया जा रहा था कि हेलमेट पहनना लाजमी है। लेकिन इस वक्त अब जो ग्रैंड हमें क्रैकडाउन नज़र आ रहा है वो VIP कल्चर के खिलाफ नज़र आ रहा है, यानी कि ब्लैक शीशों के खिलाफ। ब्लैक शीशे लगा, ब्लैक जो हमारे हम टिंटेड करा लेते हैं ग्लासेस, उसकी भी इजाज़त नहीं है, बल्कि पर्दों की इजाज़त है और वो जो रिमूवेबल हमारे शेड्स होते हैं उसकी इजाज़त है। मज़ीद भी नाज़रीन आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह आज के प्रोग्राम में आपको दिखाया कि बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, यहाँ पर मैंने जैसी बात की, बड़ी खुशाइन चीज़ है कि मोटरसाइकिल सवार नज़र आ रहे हैं। इस वक्त एक और गाड़ी को रोका गया है यहाँ पर ब्लैक शीशों के हवाले से। देखते हैं कि एक तो इनकी नंबर प्लेट भी जाली नज़र आ रही है और ब्लैक शीशे भी लगाए गए हैं, ब्लैक जो ग्लासेस हैं वो भी, ग्लास को भी टिंट किया गया है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि इनकी भी नंबर प्लेट जाली है और ग्लास जो है वो टिंटेड किए गए हैं, इनके खिलाफ भी 5,000 रुपये का जुर्माना होगा। ये नंबर प्लेट के बारे में बताइएगा, इसका कितना जुर्माना है? ये नंबर प्लेट बिल्कुल आप देख रहे हैं, ये गैर नमूना नंबर प्लेट है
तो इसका जो है फ़ाइन वो हम करेंगे और इसको ना रिमूव करें। जी नाज़रीन, अब ये रिमूव की जाएगी नंबर प्लेट और इसके ब्लैक शीशे, जिस तरह हमने आपको पहले दिखाया कि जो ब्लैक ये जो शीशे किए गए हैं इसको भी रिमूव किया जाएगा। यहाँ पर इनसे भी बात की जा रही है कि उनका क्या कहना है। हो गए तो आपने ये नंबर प्लेट आप चेंज क्यों नहीं करवाई? वो ना मेरे उस पे हो रही है ना, ट्रांसफ़र पे हो रही है ना मेरे नाम पे। नहीं बेटे, वो तो हो रही है लेकिन आप सर ये भी एक बड़ा गैर कानूनी काम के 2 महीने से गाड़ी अपने नाम भी ट्रांसफ़र नहीं कराई। नहीं करवाई। हाँ, ये अपने मेरे जो है ना कज़न, उसकी गाड़ी है ना, उससे मैंने लिया है ना, उससे मैं ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ। नहीं, वो तो बायोमेट्रिक तो पहला काम ही बायोमेट्रिक कराना होता है। दूसरा हमारी घर की गाड़ी है ना, इसलिए। घर की गाड़ी समझ गया। फिर वो जब आपने उनसे ली होगी तो आपने उनको कहा होगा कि इसकी जो जेन्युइन प्लेटें आई होंगी वो तो दें साथ, तो वो जेन्युइन प्लेटें लगाना तो हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, वो मैंने ना उसको कहा है, लेकिन वो मेरे नाम हो रही है ना, इसलिए जब मेरे नाम आएगी ना तो नंबर प्लेटें भी। 2 महीने गैर कानूनी नंबर प्लेट के साथ। अब ये भी नहीं पता ना कि ये जो आपका नंबर है यही गाड़ी को लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। एक अलहदा तौर पे कागजात चेक किए जाएंगे कि यार यही नंबर है या नहीं। आप जेन्युइन प्लेटें लगाएं। अगर आपने कानून पर अमल करना हम सबकी जिम्मेदारी है जनाब। वो वैसे तो साहब ने लगाई हुई है, लेकिन गलत तो नहीं लगी हुई ना। सबने जेन्युइन लगाई नहीं है। वो एक और गाड़ी आपके सामने रुकी हुई है, वो भी गैर कानूनी नंबर प्लेट के हवाले से रोकी गई है, उसकी भी नंबर प्लेट उतारी जा रही है। आपकी भी नंबर प्लेट उतारी जाएगी। अब जुर्माना होगा तकरीबन, मेरा ख्याल है गालिबन 5,000 रुपये तक का इसका जुर्माना है। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन सर पता नहीं था ना इस चीज़ का। सर हमारे ना कानून में है कि इग्नोरेंस टू द लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर हमें नहीं पता था तो ये जो हमें पता है वो हमने सब, ये देखें, सब चीज़ें हमने अपने पास ही। नहीं ब्लैक पेपर भी है जिस नहीं ब्लैक सर, ये देखें, इधर आए, इधर आए सर ये ब्लैक पेपर है। सर इधर आए। अभी ब्लेड मेरे पास पड़ा है, ठीक है, मैंने ये देखो ब्लेड से खराशें लगाई हैं, ठीक है, अभी भी ब्लेड मेरे पास पड़ा है। ठीक है। मैंने सारा ब्लैक पेपर उतारा है, जितना मुझसे उतरा है ना, ठीक है। मैंने सारा उतारा है। तो ये वाला नहीं उतारा ना आपने। मैं उतार रहा हूँ ना जी, मुझे अच्छा, आप आज ये उतारेंगे, ये 6 महीने बाद फिर वो उतारेंगे, नहीं, फिर साल बाद वो उतारेंगे। काम करवाने गया था, टेप लगवाने, तो उसने कहा भाई ये ना ब्लैक पेपर का चालान है। मैंने ना वहाँ से ब्लेड लिया है, ब्लेड लेके वहीं से मैंने ना इसको खराशा है। जी नाज़रीन, ये अब नंबर प्लेट जो है वो उतार दी गई है। फोर्सफुली उतारना पड़ा है क्योंकि कानून पर अमल दरामद कराना है, कानूनी तौर पर जुर्म है। और सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा अहम चीज़ है कि ये गैर कानूनी नंबर प्लेटें ना इस्तेमाल की जाए। पंजाब वाली लगाएं। जी, पंजाब की जो आपको जेन्युइन इसके साथ आपकी गाड़ी की जब आपको मिली थी ना, जब हमारे नाम ट्रांसफ़र हो गए वो प्लेटें तो फिर मिलेंगी ना। नहीं जनाब, वो तो अब गाड़ी की तो नंबर जेन्युइन प्लेटें पहले से ही मौजूद होंगी जी, आपके नाम पे ट्रांसफ़र होने से। एक्चुअली इनको पता ही नहीं है कि गाड़ी की नंबर प्लेटें कब आती हैं, कब लेनी होती है। ट्रांसफ़र पे आपको नहीं मिलेंगी। जब आप ट्रांसफ़र पे नहीं निकलवाई है, नहीं निकलवाई है नहीं, मेरे कज़न तो कज़न ने खरीदी है तो उसे ओरिजिनल नंबर प्लेटें लेना भाई मेरे, बस यही बात है। आप ना जिससे खरीदी है ना उससे कहें कि आपको ओरिजिनल नंबर प्लेटें दे और वो लगाएं। ये मैंने अब उतार दी आपकी नंबर प्लेट, अब आपने ओरिजिनल लगानी है नंबर प्लेट और लगा के नंबर प्लेट लगा के आपने ऑन रोड करनी है इसको। जी जनाब, अब जी नाज़रीन, अब इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। जैसे आपने देखा कि नंबर प्लेट को उतार दिया है, अब ब्लैक पेपर भी उतारे जाएंगे। मजीद भी यहाँ पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। नाज़रीन, बड़ा सख्ती से कानून पर अमल दरामद कराया जा रहा है। इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि फ़ोन आता है और लीनियंसी बरती जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई लीनियंसी नहीं दिखाई जा रही। DSP साहब की तरफ से भी बड़े सख्त अहकामात हैं कि किसी के साथ कोई लीनियंसी नहीं बरती जाएगी और इस वक्त इंस्पेक्टर साहब वही करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी के खिलाफ कोई लीनियंसी नहीं नजर आ रही। मजीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, जिस तरह हम आपको दिखा रहे हैं आज के प्रोग्राम में कि बड़ी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। यहीं पर एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कानून पर अमल करना नहीं चाहते, उनके खिलाफ जितनी उनको अवेयर किया जाए, जितनी नरमी बरती जाए, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हम कानून पर अमल नहीं करना चाहते। इसी दौरान जैसे अब आप देख रहे थे कि नंबर प्लेट, एक तरफ मूसा साहब जो है वो नंबर प्लेट उतार रहे थे और चालान कर रहे थे, वहीं पर उन्हीं के दूसरे साथी इस वक्त चालान कर रहे थे। अब वो चालान करते हुए उन्होंने बदतमीज़ी की और अब गाड़ी को इम्पाउंड कर दिया गया। इनसे ज़रा जानते हैं कि ऐसे लोगों से किस तरह निपटा जाता है और कानून में इस हवाले से क्या कोई गुंजाइश भी मौजूद है या बड़ा सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। जी, जिस तरह अगर कोई बदतमीज़ी करता है तो हम उसका बड़ा खंदा पेशानी से उसको फेस करते हैं और यही अफसरान का हुक्म भी है। जनाब CTO साहब मोहम्मद काशिफ असलम साहब, उन्होंने इस पे बड़ा यानी कि जो हैं वो ब्रीफिंग दी है, बड़ा उन्होंने लेक्चर भी दिए हैं कि किसी के साथ बदतमीज़ी आपने नहीं करनी। तो उसको कानून के मुताबिक वो गाड़ी हमने इम्पाउंड कर दी है। वो इसलिए नहीं की कि उसने हमसे बदतमीज़ी की, इसलिए की कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मौजूद थे, ना लाइसेंस, ना गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक,
इसलिए उसको इम्पाउंड करना वो मजबूरी बन गई, इसलिए उसको इम्पाउंड किया। अच्छा जनाब, मुझे ये बताइएगा कि नाजरीन के लिए भी कि ये कितना बड़ा सिक्योरिटी हैजर्ड हो सकता है। एक शख्स जो कि ब्लैक पेपर वाली गाड़ी चला रहा है, उसके पास ना कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, अपनी शनाख्त भी वो नहीं कर पा रहा, तो ये अगर चले वो कोई शख्स कोई बहुत बड़ा मुजरिम नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कोई बड़ा मुजरिम हो, तो कानून इस हवाले से क्या कहता है? सर उसके पास आईडी कार्ड भी नहीं है जो उसकी अपनी आइडेंटिटी है, और गाड़ी किसकी है उसकी जब रजिस्ट्रेशन होगी तो बुक होगी तो हमें पता चलेगा ये किसकी है। इसको आर्जी तौर पे हमने इम्पाउंड किया है ताकि वो इसकी कागजात ले आए, रजिस्ट्रेशन बुक ले आए, ताकि उसको देख के और उसको फाइन करके उसके हवाले। अच्छा जनाब, वो गाड़ी दिखाइएगा हमें करके कहाँ पर मौजूद है, कि हम अगर आपको दिखाएं नाज़रीन, यहाँ पर एक गाड़ी को इम्पाउंड किया गया है। जैसे बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी हैजर्ड हो सकता है। एक तो उसकी अपनी शनाख्त कोई नहीं है यहाँ पर, और दूसरा गाड़ी की भी वो शनाख्त नहीं कर पा रहा कि गाड़ी उसने कहाँ से ली, किसकी है, क्यों चला रहा है, कौन है, वो शख्स के बारे में नहीं पता। आपकी गाड़ी इम्पाउंड कर दी गई है और ये तो बड़ी आम थी पहले इस तरह के, अब तो काफ़ी जैसा कि हम सुबह खड़े हैं तो ये इक्का दुक्का अब रह गए हैं इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं। अदरवाइज़ अब काफ़ी इस पे ना लोगों ने लाइसेंस भी बनवा लिए हैं और रजिस्ट्रेशन बुक साथ रखते हैं। अब इसने मुकम्मल देखे ना ब्लैक की हुई थी, ये हमारे नसीम साहब हैं, इन्होंने इसको बड़ी मुश्किल से इसको काबू किया है। अच्छा नसीम साहब, ये बताइएगा कि ये कोई बच्चा यंग था, बड़ा एज क्या थी उस शख्स की? ये भाई मौजूद हैं, अभी इनको रोका है। तो पहली बात तो ये है, ये रुक ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से इन्हें ये हमारे जो मुहाफ़िज़ कार्ड और डॉल्फिन्स कार्ड वाले हैं उनकी मदद से इनको काबू किया है। इनके ब्लैक पेपर थे, ब्लैक पेपर की वजह से इनको रोका है। इनकी जो नंबर प्लेट है वो भी गैर नमूना लगी हुई है। जब हमने इनसे कागजात तलब किए तो इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था और इनके पास गाड़ी के कागज़ भी नहीं दिखा सके, तो गाड़ी को हमने इम्पाउंड किया है, इनको फ़ाइन किया है और गाड़ी हमारे ऑफिस में खड़ी है। अच्छा, अब आगे का लाहेमल ज़रा समझाइएगा कि अब अगर इन्होंने यहाँ से गाड़ी आपसे लेके जानी है तो ये आपको कुछ शनाख्त की चीज़ दिखाएंगे या क्या चीज़ दिखाएंगे? ये इसके पहले तो फ़ाइन पे करेंगे, उसके बाद गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक लाएंगे, वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक हम चेक करेंगे, अगर इसी की हुई तो इनको दे देंगे गाड़ी। अच्छा जनाब नाज़रीन, ये वो गाड़ी है जिसको इम्पाउंड किया गया है। अगर अब आप देखें तो ये नंबर प्लेट भी वही जो बात की जा रही है, जो भी आपको दिखाया कि नंबर प्लेट रिमूव की जाएगी, ये वो नंबर प्लेट है जो गैर कानूनी नंबर प्लेट है। एक नंबर प्लेट गैर कानूनी होगी, दूसरा गाड़ी का नहीं पता कि गाड़ी किसकी है, वो शख्स क्यों चला रहे थे, उस शख्स की अपनी शनाख्त भी नहीं थी, आईडी कार्ड भी नहीं था। ये ब्लैक पेपर जो लगाया गया है, शीशा जो टिंटेड हम ग्लास के बारे में बात की जाती है वो भी टिंटेड है, साइड के जो मिरर्स हैं वो ठीक हैं, लेकिन ये ब्लैक पेपर लगाया गया है। और उसके साथ जब इनको रोका गया तो ये रुक भी नहीं रहे थे, इन्होंने जो हम इवेड करने की कोशिश की है, जो ट्रैफिक एहलकार की जिन्होंने नाका लगाया हुआ है, कोलैबोरेटिव एफर्ट चल रही है यहाँ पर, कानून पर सख्ती से अमल कराया जा रहा है। जो ट्रैफिक के कवानीन है ख़ासतौर पर उनको बड़ा सख्ती से उस पर अमल दरामद कराया जा रहा है, जिसमें अभी आपको बताया कि जो हमारे साथ दूसरे पुलिस ऑफिसर थे कि यहाँ पर जो दीगर पुलिस फोर्सेज हैं उनके एहलकार भी मौजूद हैं, डॉल्फिन भी मौजूद है, मुहाफिज फोर्स भी मौजूद है, ताकि कानून पर अमल दरामद कराया जा सके। नाज़रीन, सर्दियाँ हैं, फॉग का मौसम है, आजकल तो और ज़्यादा ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करना अब हम पे ज़रूरी बन जाता है ताकि हम किसी न किसी बड़े हादसे से बच सकें। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि ऐसे शख्स जैसे आपने दिखाया कि इम्पाउंड कर दी गई ये गाड़ी, तो इनका ताकुब किया जाता है, इनको पकड़ा जाता है और फिर तो इनके खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाई की जाती होगी? देखिए जी, इनका ताक़ब करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। जो सेफ सिटी है, सेफ सिटी सबसे बड़ा ताकब है सर। तो इसीलिए हम लोग ये इधर खड़े हैं रोड के ऊपर कि सेफ सिटी में जब ये आ जाती हैं, पहली बात तो हम ही से रोकते हैं। अगर जैसे अब इसने भागने की कोशिश की है, डॉल्फिन भी हमारे साथ थी, नसीम साहब खड़े थे उधर, तो हमने इसको आगे काफ़ी आगे जाके काबू किया बाकायदा। अगर ये निकल भी जाती तो सेफ सिटी कैमरे में आ जानी थी, आ गई है, बल्कि उन्होंने हमें कॉल करनी थी और हमने इसको पकड़ लेना था, इनको पकड़ लेना था। नाज़रीन, अब आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह ट्रैफिक के जो एहलकार हैं वो कानून पर सख्ती से अमल करा रहे हैं और बड़ा लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग, लेकिन जहाँ पर ये इक्का दुक्का वाक़यात मौजूद है तो उनको उनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई की जाती है। नसीम साहब से भी इस हवाले से हम मौक़िफ़ लेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी नसीम साहब बताइएगा। अच्छा सर, इसमें यह है कि हमारे CPO साहब का बहुत एक ऐसा इक़दाम है कि हमारे साथ उन्होंने मुहाफ़िज़ कार्ड और डॉल्फिन की टीमें लगाई हैं। तो इसमें ये होता है कि जब हम गाड़ी रोकते हैं तो गाड़ी में जो बंदे बैठे होते हैं उनके आईडी कार्ड से उनको स्कैन करके उनका जो है ना रिकॉर्ड भी चेक करते हैं। आज हमने बाकायदा एक गाड़ी को चेक किया है, तो एक बंदे को हमने चेक किया, उस पर 10 FIR थी, उसको भी थाने की मुतलका थाने के हवाले किया है
और इसी तरह इनका भी हमने रिकॉर्ड चेक किया, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं था, लेकिन ये है कि गाड़ी का इनके पास अभी तक कोई प्रूफ नहीं है, कोई इन्होंने प्रूफ नहीं दिया, इसलिए गाड़ी को हमने इम्पाउंड किया। इसलिए इनकी गाड़ी को इंपोर्ट किया गया। जैसे मैं बात कर रहा था कि कोलैबोरेटिव एफर्ट चल रही है यहाँ पर सारे जो, क्योंकि अगर ट्रैफिक पुलिस हैं इनके पास चालान देने का इख्तियार है, जो दूसरी फोर्सेज हैं उनके पास ऐप मौजूद है जिससे क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है, तो हर चीज़ उसके पर चेक की जा रही है। नाज़रीन, हम यहाँ पर हमारी भी अपनी जिम्मेदारी है कि हम कानून पर अमल करें और अच्छे शहरी होने का सबूत है। मज़ीद भी आपको आवाम जनरल पब्लिक का भी इस हवाले से मौक़िफ़ दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रही। आज के प्रोग्राम में जैसे आपने देखा कि ऑन ग्राउंड हम मौजूद थे ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के साथ, और हमने आपको दिखाई कि किस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, किस तरह के चालान किए जा रहे हैं, और इस वक्त बड़ा स्ट्रिंजेंटली कानून को फॉलो कराया जा रहा है। बड़ी खुशाइन चीज़ है कि लोग अब हेलमेट पहनना शुरू हो गए हैं। अब जितने भी हमने यहाँ पर चालान किए ऑन फील्ड, वहाँ पर एक भी हमें ऐसा शख्स नहीं मिला जो हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चला रहा हो। तो जैसे मूसा साहब ने भी बताया, इंस्पेक्टर साहब जो हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने यही कहा कि 95% तक लोग अब कानून पर अमल करना शुरू हो गए हैं। लेकिन वहीं पर ब्लैक जो शीशे हैं, जो टिंटेड ग्लास हैं, उसके खिलाफ अब कार्रवाइयाँ तेज़ की गई हैं। यहाँ पर अब जो आम आवाम का जो रद्द अमल है वो भी लेना बहुत ज़रूरी है कि आम आवाम इस हवाले से क्या कहती है कि कानून ये जो बनाया गया है कि 2000 रुपये चालान लिए जा रहे हैं, 5000 रुपये चालान लिए जा रहे हैं, या ठीक है, या आवाम को लगता है कि इसमें लैप्सेस मौजूद हैं, इसको कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है। इस हवाले से हमें इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोडर रिक्शा ड्राइवर हजरात, उनसे पूछते हैं कि इनकी रोज़ी किस तरह चल रही है और वो कानून के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? शुक्र है मालिक का। रोज़ी कैसे जा रही है जी? भजन सुकून माहौल है। सुकून है, अल्लाह ताला आपको रोज़ी दे जी। आज का प्रोग्राम हमने सारा ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के साथ किया और उनका यही कहना था कि लोग अब कानून पर अमल करना शुरू हो गए हैं। चालान हम इतने ज़्यादा नहीं किए जा रहे हैं। जो बड़ी गाड़ियों वाले हैं, जो VIP प्रोटोकॉल है, जो ब्लैक शीशे कराए जा रहे हैं, इनके खिलाफ तो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। आप लोग बताइएगा, कानून पर अमल किया जा रहा है या नाजायज़ कुछ वो नाजायज़ चालान भी किए जा रहे हैं? कानून पे अमल किया जा रहा है, लेकिन चलान फिर भी खड़े हैं हमारे। नंबर प्लेट लगवा लें, रोड बनवा लें, हर चीज़ बनवा लें, चलान हमारा फिर भी होगा। ठीक है। ये तो मरीम नवाज़ को चाहिए कि हमारा ख्याल करें। अच्छा, जब हर चीज़ फॉलो हो रही है तो चलान किस तरह किया जाएगा? आप लोगों को किस किस चीज़ की तलकीन की गई है? एक तो आप लोगों के साइड मिरर होने चाहिए, एक चीज़ आपके साइड मिरर नज़र नहीं आ रहे। दूसरा, नंबर प्लेट ओरिजिनल होनी चाहिए, वो अगर आके नंबर प्लेट देखें तो वो भी नंबर प्लेट आके मौजूद नहीं है। तीसरा, हेलमेट पहना होना चाहिए। हेलमेट, आप मोटरसाइकिल चला रहे होंगे तो हेलमेट पहनेंगे ना, तो ये चीज़ें तो मौजूद नहीं है, तो फिर तो चलान होगा। भजन ये हमारे जो वाकफ़कार हैं मिलने वाले, उनकी सारी चीज़ें पूरे हैं, उनका फिर भी चलान होता है। फिर भी चलान हो रहा है, तो क्या लिखा जाता है उसके चलान के ऊपर? जब PSID जनरेट होता है उसके ऊपर कुछ ना कोई रीज़न लिखी जाती है, जब आपसे डिटेल्स ली जाती है ना, ताकि आपके इस हवाले से चलान किया जा रहा है। आज हमारे साथ जो एहलकार मौजूद थे, जिन लोगों की गलत नंबर प्लेटें थी, जाली नंबर प्लेटें थी, उन नंबर प्लेटों को तोड़ा गया और उनको बताया गया कि जी ये आपकी जाली नंबर प्लेट है, ये आपने ब्लैक पेपर गलत लगाया हुआ है, इस वजह से आपका चलान किया जा रहा है। इन चीज़ों का उन्हें पता है, उनकी मर्ज़ी है, उनकी हुकूमत है, जैसे चलाएं वो वैसे चला। आप ये कह रहे हैं कि चलान गलत किए जाते हैं, नाजायज़ किए जाते हैं? हाँ जी। जी नाज़रीन, जहाँ पर लोग कानून को फॉलो करें, वहीं पर कुछ लोगों का यही कहना है कि जो चलान है वो गलत भी किए जा रहे हैं, नाजायज़ किए जा रहे हैं। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, समोसे खाने आए हुए थे? मैं वैसे ही इंतज़ार कर रहा था बस। जनाब, अब कानून पर अमल दरामद कराया जा रहा है, बड़ा सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है और चलान भी बड़े hefty फाइन्स किए जा रहे हैं। 2-2 हज़ार रुपये चलान हो रहा है। हेलमेट नहीं नज़र आ रहा आपका? मैं ज़रा घर से निकला था काम के लिए। तो वो तो लीनियंसी नहीं दिखा रहे, वो कह रहे हैं हम तो चलान करेंगे। कर तो वो ठीक रहे हैं, होना ऐसे ही चाहिए। होना ऐसे ही चाहिए। चाहिए, ये बड़ी खुशाइन चीज़ है जी, हमारी कौम जो है वो अब अमल करने लगी है कानून पर। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये बताइएगा कि आजकल ये जो हमें हेलमेट नज़र आ रहे हैं, आज का पूरा प्रोग्राम हमने ट्रैफिक एहलकारों के साथ किया, वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिए हैं। और अच्छा, ये डर की वजह से पहन रहे हैं या लोग सेफ्टी को मद्देनज़र रख के पहन रहे हैं? बस दोनों मिला जुला ही है भाई। कुछ सर्दी का कितना अमल दखल है? सर्दी का भी हो सकता है बीच में, भाई ऐसे ही है। होना चाहिए। आप ये कहते हैं कि बेहतर है, कानून पर अमल दरामद कराना चाहिए? होना चाहिए, सेफ्टी हमारी है इसमें। अच्छा, अगर हम रिपोर्ट्स देखें ना तो 80% से ज़ायद जितनी भी अमवात होती हैं जो रोड पे हैं, वो हमारी अपनी कोताहियों की वजह से होती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक्सीडेंट में जो होती हैं वो इसी वजह से होती है। नाज़रीन, ज़्यादातर लोग जो यही कह रहे हैं कि कानून पर अमल दरामद अगर कानून पर अमल करेंगे तो उसमें हमारी अपनी ही बेहतरी है। कुछ और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, हेलमेट नहीं नज़र आ रहा आपका? हेलमेट भाई अंदर लेके गए हुए हैं। अच्छा, भाई अंदर, भाई भी चला रहा है मोटरसाइकिल? चला रहा है। आपकी अपनी क्या एज है? मेरी 17 एज है। 17 साल है। आप तो मोटरसाइकिल नहीं चलाते होगे? भाई चलाते हैं। भाई चलाते हैं। अच्छा, भाई कहाँ पर गए हैं? तो समोसे खाने गए? भाई अब थोड़ी देर से। ठीक है।
जी नाज़रीन, यहाँ पर कानून के हवाले से बात की जा रही है और बड़े लोग कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी चीज़ है कानून पर अमल करना, और इसमें हमारी अपनी ही बेहतरी है। मज़ीद भी यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके इस हवाले से क्या राय है। ज़्यादातर अगर आप देखें इस रोड पर जितने भी लोग आ रहे हैं, बहुत ही कम आपको नज़र आएंगे जिन्होंने हेलमेट का इस्तेमाल ना किया हो। अब इसमें सर्दी का भी कुछ ना कुछ अमल दखल हो सकता है, बड़ा सख्ती से कानून पर अमल दरामद कराया जा रहा है, वो भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? करम है जी, शुक्र है। जनाब चलान किए जा रहे हैं, बड़ा सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है कवानीन पर। बताइएगा कि क्या ये अच्छी चीज़ है या कुछ नाजायज़ चलान भी किए जा रहे हैं? है तो अब नाजायज ही, अब क्या कहें, गरीब क्या नाजायज़ है जी? क्या चीज़ बेहतर, क्या चीज़ किया जाए? कारोबार है नहीं। कारोबार आपके सामने सारा दिन यहीं खड़े रहते हैं, एक आधा चक्कर लग जाता 400-500, घर का निज़ाम भी नहीं चलता उसमें। अब 2000 का चलान है, बंदे की जेब में नहीं होता तो मैं गरीब बंदा कहाँ से भरे। अच्छा, ये जो आपका जो ये लोडर रिक्शा है पड़ा, ये तो है भी गैर कानूनी, अल्ट्रेशन वालों की तो इजाज़त ही नहीं है। ये जो आपने ये मोटरसाइकिल तो 2 सवारियाँ बिठाने के लिए था, इसके पीछे लोडर लगाने की तो इजाज़त ही नहीं थी। सर ये तो पहले सोचना चाहिए था ना जब निकला था उनको। अब गैर कानूनी है या नहीं है, आपने हमने तो यही चलाना है ना। अब हम मजदूरी तो नहीं कर सकते, हमारा तो यही काम है। ठीक है, हमसे तो अब यही काम हो रहा है, लोडर वाला। अच्छा ये बताएं कि इसको बेहतर किस तरह किया जा सकता है ना? आम आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करना भी जिम्मेदारी अब जो हुक्मरान है उनकी है। क्या पैगाम होगा आपका हुक्मरानों के लिए? क्या पैगाम दें, अब सारे आप माशाल्लाह जानते हैं, सारे हालात जानते हैं। अब हमें तो सहूलत यही मिल सके कि चलो कारोबार कोई निज़ाम चलता है हमारा तो सही है, नहीं चलता तो सारा दिन यहाँ माशाल्लाह खड़े हैं। एक तो माशाल्लाह ये दफ्तर वाले हैं माशाल्लाह, वो भी नहीं खड़ने देते। पहले यहाँ चलो खड़ जाते थे, रोज़गार चल जाता था, अब कहीं वहाँ घूम फिर के चक्कर लगाना पड़ता है, वो भी पेट्रोल लगता होगा। अच्छा अब ये बताइएगा कि कानून पर अगर अमल करेंगे तो इसमें तो हमारी अपनी बेहतरी है ना। अगर हम हेलमेट पहनेंगे, हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे। हेलमेट भी था, अब हेलमेट भी था, साइड मिरर नहीं है, आपकी नंबर प्लेट तो लगी हुई है, देखें हर चीज़ थी। अब क्या करे बंदा, इतने हालात नहीं है कि क्या क्या चीज़ बनवाता फिरेगा। हेलमेट भी था और हेलमेट था फिर भी चलान हो गया, अब हेलमेट रखने का क्या फ़ायदा। आप ये कह रहे हैं कि कानून पर अगर हम अमल भी करते हैं तब भी चलान किए जा रहे हैं। नाज़रीन यहाँ पर ज़्यादातर जो लोडर रिक्शा वाले हजरात हैं वो ये कहते हैं कि हम लोग हर चीज़ पर अमल कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा चलान हो रहा है। वहीं पर ट्रैफिक एहलकार ये कहते हैं कि बड़ा सख्ती से हमने अमल कराया। अब जब इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि लोग हेलमेट पहनना शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब की बात समझ नहीं आती कि क्यों चलान किए जा रहे हैं। अगर हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ पर अमल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी चलान किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम लोग अगर कोई कोताही करता है या किसी चीज़ पर अमल नहीं करता तभी हम उसका चलान करते हैं। अजीब नाज़रीन, आम आवाम ज़्यादातर यही कहना है कि बड़ी खुशाइन चीज़ है कि कानून पर अमल दरामद कराया जा रहा है, इसमें हमारी अपनी बेहतरी है। कानून पर अमल करेंगे तो तभी हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, तभी हमारी कौम तरक्की करेगी। यहाँ पर ये भी चीज़ बड़ी खुशाइंद है कि ज़्यादातर लोगों ने हेलमेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस हवाले से हम डीएसपी ट्रैफिक जो इस हवाले से डीएसपी ट्रैफिक कज़ाफ़ी साहब से भी उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त को एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। आज के प्रोग्राम में आपने जिस तरह देखा कि हमने आपको ऑन ग्राउंड वर्किंग दिखाई कि किस तरह ट्रैफिक पुलिस बड़ी सख्ती से कानून पर अमल दरामद करा रही है और जो लोग कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ चालान भी किए जा रहे हैं, FIRs भी की जा रही हैं, जुर्माने भी किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DSP ट्रैफिक कज़ाफ़ी साहब। इनसे जिस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि कितनी सख्ती इसके ऊपर बरती जा रही है और वो लोग जो चालान नहीं देना चाहते, जो ज़रा सख्ती करते हैं, जो रिटेलिएशन करते हैं, उनके खिलाफ किस तरह निपटा जा रहा है। और मैं चाहूँगा कज़ाफ़ी साहब इस पर भी ज़रा रोशनी डालें कि हमारे जो चालान शुरू किए गए हैं उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। क्या अब भी चालान किए जा रहे हैं या अभी भी चालान नहीं किए जा रहे? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले तफसील गुफ्तगू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब हम आपको हमेशा ज़हमत देते हैं क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस हमेशा बड़े सख्ती से कानून पर अमल दरामद करा रही है। इसकी मैं चाहूँगा कि पहले ज़रा आम जनरल पॉपुलेशन के लिए इंपॉर्टेंस के ऊपर रोशनी डालें कि कानून पर अमल करना कितना इंपॉर्टेंट है। जी, कानून असल में इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि मालो जान की हिफाजत की जा सके, उसका बुनियादी मकसद यही है। और ट्रैफिक कानून की जो अहमियत है ना उसको हम जो है ना इग्नोर करते हैं। उसकी वजह यह है कि इसको बिल्कुल लाइट सा लेते हैं। असल जो रीज़न बनती है ना वो यही बनती है। और खुदा ना खास्ता कोई बंदा इस सेंस के साथ नहीं आता रोड पे कि मैं मारा जाऊँगा या मैं जो है वो इंजर्ड हो जाऊँगा। जब भी कोई बंदा होता है वो एकदम से कोई बेहतियाती की वजह से हो जाता है, नॉलेज ना होने की वजह से बन जाता है। खुदा ना खास्ता कहीं कुछ ऐसा होता है कि रोड इंजीनियरिंग की वजह से हो जाए, अदरवाइज़ मोस्टली जो होता है वो तेज़ रफ्तारी की वजह से हो जाता है, वो शौकी की वजह से हो जाता है या नॉलेज ना लेने की वजह से हो जाता है। तो इन तमाम वजूहात की बुनियाद पे
और ट्रैफिक में होता सिर्फ इतना सा है कि ज़रा सी गलती बड़ी सज़ा मिल जाती है। रोड पे भी इसी तरह से है कंडीशन जो है ना कि ज़रा सी गलती से आपकी बड़ी सज़ा मिलती है, इंजर्ड भी हो सकता है, सर पे चोट लगी जान जा सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ना बहुत सारा सख्त इकदाम जो है ना उठाए गए हैं। अच्छा जनाब, जैसे आप कह रहे हैं कि बड़े सख्त इकदाम उठाए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं FIRs तक दी गई बच्चों के ऊपर और उनके ऊपर चालान भी किए गए जो लोग कानून की पर अमल नहीं कर रहे। इसमें ये बताइए कि हमारा ये एक अलमिया है कि अब जो लोग कानून पर अमल करना चाहते हैं, हेलमेट ख़रीदना चाहते हैं, मार्केट्स में हेलमेट्स मौजूद नहीं है, जैसी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई क्यों कम होना शुरू हो जाती है। इसके बारे में बताइए कि अगर उनको वहाँ से अब हेलमेट नहीं मिल रहा और मजबूरी है, वो नहीं है उसके पास हेलमेट, तो वो क्या करेगा? इसके हवाले से है कि ज़िला इंतज़ामिया को तमाम चीज़ें इंतज़ामात पहुँचाए गए हैं और अब ज़िला इंतज़ामिया तमाम टीमें जो है ना वहाँ पे जाती हैं, जाके चेक एंड बैलेंस करती हैं। अब कोई ऐसा इस तरह से मैटर नहीं है। स्टार्ट में जो एकदम से कंडीशन बनी थी तब जाके इस तरह के मसले मसाइल जो है क्रिएट हुए थे, लेकिन फ़िलहाल मार्केट में भी अब ईजी रेट्स पे जो है ना अवेलेबल हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, इस तरह से ज़िला इंतज़ामिया तमाम उधर है, कमिश्नर साहब, DCO साहब और जितने भी ACs हैं वो तमाम इन मामलात को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। हम भी कहे बगैर अगर कोई हमारा राउंड होता है चेक हो तो हम भी वहाँ पर जाके चेक करते हैं इस तरह से। अच्छा, अब ये बताइएगा कि वो लोग, हमने वीडियोस देखी कि ट्रैफिक एहलकार साथ खड़े हैं और वो एक शख्स कह रहा है कि मैं हेलमेट पहन ही नहीं सकता, देखें मेरा तो सर बहुत बड़ा है, मुझे पूरा नहीं आता। एक उसकी मजबूरी हो गई। दूसरा, अभी जैसी गर्मियाँ आएंगी तो लोग कहेंगे कि हमारा दम घुटता है। अभी तो सर्दी की वजह से लोग पहन रहे हैं ना, ठंड से भी बचा लेता है हेलमेट। गर्मियाँ आएंगी लोग कहेंगे कि ये जी हमारा दम घुटता है। उसके हवाले से तब बताइएगा कि अगर कोई मजबूरी है या किसी के पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट मौजूद है, डॉक्टर ने उसको इजाज़त दी हुई है, तो तब क्या उसके ऊपर कोई लीनियंसी बरती जाएगी? नहीं, किसी किस्म की इस तरह से नहीं बरती जा सकती। अब ऐसा हम नहीं कह सकते कि सर उसका बड़ा है तो खुदा न खासा उसको कुछ चोट नहीं लग सकती, कोई पत्थर का सर तो उसका नहीं ना बना हुआ। हाँ, उसके हवाले से ये है कि आपको जो हेलमेट परचेज़ करना है किसी अच्छी जगह पे जाएं और उसके बाद उसे मैन्युफैक्चर करवाएं। अभी लाहौर में भी हमारे कुछ साथियों ने जो है ना उसके लिए कुछ स्पेशल हेलमेट जो है ना तैयार करके उन तक पहुँचाया है। तो अगर कोई इस तरह से बात है तो हम कंपनी वालों से बात करके इस तरह से कर सकते हैं। सेकंड बात ये है कि जैसे सर्दी और गर्मी है, ये दोनों की हिफाजत करता है और इसका इस्तेमाल का तरीकाकार है कि लाजिम व मलजूम है शीशे साथ। ये मैं इसको ऐड ज़रूर करूँगा कि जब आपने हेलमेट इस्तेमाल करना है तो आपको शीशे लगाने भी चाहिए और उनको इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। ये नहीं कि आपके शीशे लगे और आप फिर गर्दन मोड़ के जो है ना आप देख रहे हैं पीछे, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने शीशे को जो है ना इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको। अच्छा सर, इसमें अब टीम्स तो ग्राउंड पर मौजूद हैं, नाजरीन ने भी देखा आज के प्रोग्राम में कि किस तरह बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, बड़ा सख्ती से इसको देखा जा रहा है कि कोई लीनियंसी नहीं है, वाकई नज़र आ रहा है ग्राउंड पे। लेकिन ई चलान के बारे में ज़रा बताइएगा कि अब वो मुल्तान के शहरियों को किए जा रहे हैं, ई चलान फ़ाल है सिस्टम? जी जी बिल्कुल फ़ाल है। ई चलाने के हवाले से ये है कि हम जो इनर एंड आउटर वे जहाँ पे भी हैं वहाँ पे 100% हो रहे हैं। किसी वाले से ये नहीं है कि सपोज दैट उसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात कि आज के चलान अभी नहीं मिलता तो वो हो सकता है वो आपको कल मिल जाए, वो आपको हफ्ते तक मिल जाए, ऐसा हो सकता है। इसके हवाले से मैसेज के हवाले से कि देर जो है ना हो सकता है। एक होता है कि फ़ौरी तौर पे मिल जाना, बाज़ टाइम उसमें कोई कमी पेशी हो जाती है स्टाफ की वजह से या नेट की वजह से या कोई ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से, कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो जो है वो क्लियर कट हो गया जी उसको माफ़ी मिल जाएगी, माफ़ी का सिलसिला नहीं होता। जितने भी हमारे पॉइंट्स लगे हुए हैं जहाँ पे ई चलानिंग है तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चलान जो है ना फ़ाइन किए जा रहे हैं। अच्छा, चलान किए जा रहे हैं, काफ़ी सख्ती से इसके ऊपर बरती जा रही है। वो लोग जो चलान नहीं देना चाहते, यानी कि जो बदतमीज़ी करते हैं, अगर बदतमीज़ी नहीं करते तो एक जैसे ही आपने भी देखा होगा फील्ड पे आप भी मौजूद होते हैं कि जैसे ही आप रुकेंगे उनके तो वो निकालेंगे एक फ़ोन और कहेंगे सर ये बात कीजिएगा, उनके खिलाफ किस तरह निपटा जाएगा। और कुछ ख़ास तबके से लोग रखने वाले कि अगर आपने उनके खिलाफ चलान कर दिया तो फिर एक रिटेलिएशन का सामना करना पड़ता है पूरी बरादरी की तरफ से, तो वो बताइएगा कि उसके खिलाफ किस तरह निपटा जाएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही और इसके वजह से ये है कि मैं बीइंग ऑफिसर भी मैंने अपने तमाम फैमिलीज़ को और तमाम जो मेरे रिश्तेदार हैं उनको ये कहा हुआ है कि मैं किसी भी किस्म के जो है ना वो आपको क्या कहते हैं उसे इसकी सिफारिश नहीं करूँगा कि सर के ऊपर कोई सिफारिश नहीं है, हेलमेट पर कोई सिफारिश नहीं है। इसी हवाले से तमाम ऑफिसर्स को भी हम लोगों ने यही मैसेज दिया हुआ है कि किसी भी हवाले से कोई सिफारिश कल्चर जो है ना हमारा बिल्कुल 100% ख़त्म होना चाहिए। और अब जो है ना चंद एक लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ क्योंकि तमाम लोगों को ये मैसेज कन्वे हो चुका है कि हेलमेट की तो हमारे सर जो है ना वो सिफारिश नहीं करते। ब्लैक पेपर जो है ना अपनी गाड़ी के भी नहीं उन्होंने लगवाए थे, बाकियों की किस तरह से सिफारिश करेंगे। इसी तरह से हमारे जो DIG साहब है उन्होंने भी इसी तरह से किया है। किसी हवाले से जो VIP कल्चर है उसको बिल्कुल ख़त्म किया गया है और जो भी हमारे DIG ऑपरेशन हो गए और इसी तरह से CPO RP साहब की तरफ से भी ये सख्त हिदायत हमें जारी व सारी हैं
और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से भी यही जारी सारी हैं कि आप किसी पे भी मतलब वो जो होता है ना तफरीक होती है वो ख़त्म करेंगे, वो ख़त्म करेंगे। यहीं पर ये जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि वीआईपी कल्चर को ख़त्म किया जा रहा है, ये जो ब्लैक पेपर लगा दिए जाते थे जिसकी वजह से जराइम में भी इजाफा होता था, आप लोगों की अपनी रिपोर्ट्स हैं सिक्योरिटी इदारों की कि इसकी वजह से जराइम में इजाफा होता है, उसके खिलाफ बड़े सख्ती से एक्शन लिया जा रहा है। इन दी एंड मैं चाहूँगा आप ज़रा मुवाजना कर देंगे, जब आपने इस पर सख्ती बरती क्या लोग कोऑपरेट कर रहे हैं या लोगों का रवैया थोड़ा सा सख्त है? कोऑपरेशन के हवाले से ज़रा बताइएगा। हमारी कौम बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, और हम सोशल मीडिया पे भी जोक और मजाक और उसके साथ भी हम लोगों ने बहुत सा नॉलेज दिया, और फिर दरमियान में आके अब रिसेंटली थोड़ा सा उसमें कम हुआ है। हालांकि जो कार्रवाई है वो सेम चल रही है, तो उस हवाले से कोई कमी बेशी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उसको जिस तरह से अडॉप्ट करना होता है ना, बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब तकरीबन जो है ना हम ये कह सकते हैं कि 95% 90% लोग जो हैं हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें असल जो सेंस है ना वो चालान को आपको डर के साथ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि हमने चालान से बच जाए, इस सेंस के साथ इस्तेमाल करना चाहिए कि हम सर की चोट से बच जाएं। इस सेंस के साथ इस्तेमाल करना चाहिए कि हम सर की चोट से बच जाएं। सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, और जैसे बारहा हम आज के प्रोग्राम में ये बात की कि 70 से 80% हादसा जो ट्रैफिक के हम लोग देखते हैं, रोड्स पे हादसा देखते हैं, वो हमारी अपनी नाअहली की वजह से होते हैं, वो कानून पर अमल ना करने की वजह से होते हैं। ट्रैफिक पुलिस जहाँ पर चलान कर रही है वहीं पर अवेयरनेस के हवाले से भी काम किया जा रहा है। अगर आप मेरे बिल्कुल अकब में देखें तो पोस्टर्स मौजूद हैं, इधर जितनी लाइसेंसिंग ब्रांच में, ऑफिस में, हर जगह पर हमें कैंपेन नज़र आ रही है। DSP साहब भी हमेशा अपना मौक़िफ़ देते हैं और इसके बारे में काफ़ी मुतहरिक नज़र आता है। नाज़रीन, हम भी हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि कानून पर अमल करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। अगर कानून पर अमल करेंगे तभी हमारा कौम, हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। नाज़रीन, हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि कानून पर अमल करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। अगर हम कानून पर अमल करेंगे तभी हमारा मुल्क, हमारा कौम जो है वो तरक्की करेगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम हुआ। आज उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने